हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी ए लीडर्स। तो अब तक अपन जीएसटी के 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, प्लेस ऑफ सप्लाई। ये जो चैप्टर है जो न्यू स्कीम के अंदर नया ऐड हुआ आपके, और इस चैप्टर के आपको नोट्स प्रोवाइड ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिए मैंने। इस ये चैप्टर थोड़ा सा मतलब थियोरटिकल पार्ट ज़्यादा है, इसमें प्रोविज़न बेस्ड ज़्यादा है, और क्योंकि ये न्यू चैप्टर है तो चांसेस ज़्यादा है इस चैप्टर को टारगेट करने की। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। एक तो अपन सेक्शन 10 डिस्कस करेंगे और एक अपन सेक्शन 12 डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 10 जो अपना है वो अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड है। जो इंडिया ने इंपोर्ट करा है और जो इंडिया ने एक्सपोर्ट करा है उससे रिलेटेड अपन प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये अपन इसमें सीखेंगे सेक्शन 10 के अंदर। और सेक्शन 12 में अपन सीखेंगे लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपेंट्स ऑफ सर्विस इन इंडिया। जो इंडिया के अंदर जो सप्लायर की लोकेशन क्या है और रिसिपेंट ऑफ सर्विस की प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। तो ये चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं। अब आगे अपन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जीएसटी इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी अपना डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये आप सब चैप्टर 1, 2, 3 इन सब में अपन डिस्कस कर चुके हैं। द टैक्स इज लेविड एट द प्लेस वेयर द गुड्स एंड सर्विस आर कंज्यूम्ड रादर देन द प्लेस वेयर दे प्रोड्यूस। तो जो टैक्स है वो अपना प्लेस ऑफ कंजप्शन पे लगता है, ना कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन पे। जिससे मैंने आपको ये हिंदी में भी लिख के दिया, इससे आपको थोड़ी इजी होगी समझने के लिए टॉपिक को, और इजीली आप एक बार को उसको अंडरस्टैंड करने में आपके लिए इजी रहेगा। सेकंड अपना है रीज़न टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई। अपन प्लेस ऑफ सप्लाई कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्या रीजंस हैं इसके, तो चलो आगे देखते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर इज द एसेंशियल टू ascertain the nature of supply, whether a supply is interstate or intrastate. In other words, these two factors are required to determine whether a supply is subject to SGST, UTGST and CGST, IGST if in interstate supply। तो पेमेंट ऑफ सप्लाई फाइंड करना किस रीज़न से इम्पोर्टेंट है, तो अपन देखते हैं कि इसको प्लेस ऑफ सप्लाई को फाइंड करना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि अपन इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई के बीच में डिफ्रेंसिएशन कर सके, उनको अलग अलग ट्रीट कर सके, अपन उसका पता लगा सके, और और अपन सही इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट टैक्स सप्लाई का अपन सही से उसका वैल्यूशन करें, ताकि अपन अपने को टैक्स कैलकुलेट करने में आसानी हो और अपन कोई गलत टैक्स कैलकुलेट ना करें। इसका फिर से मैंने आपको हिंदी में वर्जन भी दे रखा है इस सेम पैराग्राफ का, तो इससे भी आप समझ सकते हैं। अब अपन समझते हैं कि अपन प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन कैसे करेंगे। अगर टेंजिबल एसेट्स होता है और इनटेंजिबल एसेट्स होता है, अगर टेंजिबल एसेट होता है तो कोई भी प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी, अपन ईजिली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इनटेंजिबल एसेट के केस में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इसको फाइंड करना कि अपन ने एक्चुअली में सर्विस कहाँ पे कंज्यूम करी है। तो चलिए अपन इंटेंजिबल एसेट्स को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स की अपन प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये देखते हैं। तब फर्स्ट पॉइंट अपना द मैनर ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस कैन बी ऑल्टर्ड इजीली। जो भी अपना मैनर है डिलीवरी ऑफ सर्विस का, उसको अपन इजीली ऑल्टर कर सकते हैं। इसके एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए टेलीकॉम सर्विस है, वो पोस्ट पेड को प्रीपेड में इजीली कन्वर्ट कर सकती है, वो अपना बिलिंग एड्रेस चेंज कर सकती है कस्टमर का, और जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उसको भी चेंज कर सकती है ऑन साइट या ऑनलाइन। कंपनी के पास 2 ऑप्शन रहते हैं। अब जो बैंकिंग सर्विस है वो कस्टमर को या तो बैंक बुला सकती है, या फिर आजकल आप सब जानते हैं अपन कहीं से भी CBS की वजह से अपन कहीं से भी सर्विस अपन एनीवेयर एक्सेस अपन ले सकते हैं। तो ये सब फर्स्ट पॉइंट है कि मैनर ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस को अपन इजीली ऑल्टर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है फॉर सप्लाइंग ए सर्विस ए फिक्स्ड लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज नॉट मैंडेटरी एंड इवन द सर्विस रिसिपेंट में रिसीव सर्विस विल ऑन द मूव। तो ये सेकंड पॉइंट में आपको बेसिकली ये बताया कि आपको सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन फिक्स हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर की जो लोकेशन है वो चेंज हो सकती है, और रिसिपेंट की सर्विस है वो भी चेंज हो सकती है। तो इट मे बी चेंज, ये चेंज हो सकती है।
अब थर्ड पॉइंट है सर्विस आर कंटिन्यूसली इन्वॉल्विंग एंड थस कंटिन्यू टू पॉज, ये काट दीजिए, एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया। थर्ड पॉइंट, सर्विस आर कंटिन्यूसली इवॉल्विंग एंड थस कंटिन्यू टू possess द न्यूअर चैलेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, देखिए इसका मतलब ये है कि जो कंटिन्यूस इन्वॉल्व डायनेमिक एनवायरनमेंट की वजह से आपने भी देखे होंगे कई सारे अपन ने चैलेंजेस फेस किए, आईटी कंपनीज ने भी। तो इसका एक एग्जांपल से अपन इसको समझें। अपन 15-20 साल पहले का देखते हैं। 15-20 साल पहले कोई भी डीटीएच नहीं था, ना कोई ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन होती थी, ऑनलाइन बैंकिंग भी नहीं होती थी, टिकट भी ऑनलाइन बुक नहीं होते थे, वर्चुअल बुकिंग्स होती थी। क्या मतलब वो ऑफलाइन बुकिंग्स होती थी, प्लेटफॉर्म टिकट कटता था, प्लेटफॉर्म पे जाके आपको वो खरीदना पड़ता था टिकट। आजकल आप आईआरसीटीसी के ऐप के थ्रू टिकट बुक कर सकते हैं, यूटीएस के थ्रू टिकट बुक कर सकते हैं। इंटरनेट नहीं था 15-20 साल पहले, और मोबाइल टेली कम्युनिकेशन भी इतना नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था वो। तो आप सब देख सकते हैं 15-20 साल पहले अपन सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो जो एनवायरनमेंट अपना बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, तो अपन कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते आज 15-15 साल बाद न जाने क्या हो जाए। तो वो चीज़ अपने को देखनी है। तो सर्विसेज आर कंटिन्यूसली इवॉल्विंग एंड कंटिन्यू टू पोजेस न्यू चैलेंजेस। तो प्लेस ऑफ सप्लाई अपन फिक्स नहीं कर सकते, ये वेरी करेगी ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट। अब कुछ प्रॉक्सी विच गिव मोर अप्रोप्रिएट लेजर अदर देन यूज डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई। कुछ प्रॉक्सीज ऐसे हैं जो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये अपने 5 प्रॉक्सीज है। लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, प्लेस ऑफ कंजम्पशन एंड एक्चुअल बेनिफिशियरी एंड प्लेस ऑफ पर्सन। इनको अपन डिटेल, ये अपने सारे प्रॉक्सीज है, इसको आप देख सकते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, क्वेश्चन टारगेट लाइक पॉइंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी आपको एक बार देख लेना, आप बेसिक आप अंदाज़ा लगा सकते हो। यही अपने प्रॉक्सीज है और ये आपको हेल्प करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने में और इजीली। अब प्लेस ऑफ सप्लाई अगर B2B और B2C के केस में, B2 यानी बिजनेस टू बिजनेस और B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, इनकी प्लेस ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के क्या क्या रूल्स है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें अगर कोई भी रिसिपेंट, B2B के केस में अपना जो रिसिपेंट है वो रजिस्टर होना चाहिए। तो अगर वो रजिस्टर होगा तो आईटीसी ले सकेगा। और B2C के केस में जो अपना रिसिपेंट है वो अनरजिस्टर भी हो सकता है, और लेकिन वो आईटीसी नहीं ले सकता है। नेक्स्ट अपना है 6th पॉइंट, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विस। जो रिसिपेंट ऑफ सर्विस इसके उसकी डिफरेंट लोकेशन क्या है, लोकेशंस को देखते हैं अपन। ठीक है, तो पहला अपना सप्लाई रिसीव्ड एट प्लेस ऑफ बिजनेस विच रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन। अगर कोई भी ऐसा प्लेस ऑफ बिजनेस है जिसका रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन है, तो अपन जो बिजनेस की प्लेस की लोकेशन होगी उसी प्लेस को अपन प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। या कोई भी फिक्स्ड एस्टैब्लिश एनीवे एल्सवेयर है, कोई भी बिजनेस है जो फिक्स्ड एस्टैब्लिश है, तो फिक्स एस्टैब्लिश की लोकेशन को अपन प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। किसी भी बिजनेस के मोर देन 1 एस्टैब्लिशमेंट है तो, या फिर जो फिक्स्ड एस्टैब्लिश्ड है, तो इन दोनों में से जो होगा उसको अपन प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर इन एब्सेंस ऑफ सच प्लेस, अगर कोई प्लेस ही नहीं है, तो जहाँ पे भी वो रिसिपेंट को सर्विसेज मिली है, यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, उसको अपन मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। सेकेंड, अब ये प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन दी है। ए प्लेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज ऑर्डिनरली कैरिड, ऐसी प्लेस जहाँ से बिजनेस कैरी होता है नॉर्मली। इस ये वेयर हाउस भी हो सकता है, गोडाउन भी हो सकता है, और एनी अदर प्लेस हो सकती है जहाँ पे टैक्सेबल पर्सन स्टोर करता है उसके गुड्स को और सप्लाई करता है, या फिर रिसीव करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, या फिर दोनों को। तो पहला पॉइंट तो अपना ये हो गया। सेकंड पॉइंट अपना प्लेस ऑफ बिजनेस वो होता है जहाँ पे जो टैक्सेबल पर्सन है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है। थर्ड पॉइंट ये हो गया जहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप एग्जिट करता है, और जहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट दोनों मिलते हैं, और वो ये तीनों चीज़ अपनी आ जाएगी प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर। अब इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन सेक्शन 10 के अपने 5 क्लॉज गिवन है मॉड्यूल के अंदर। तो पहला तो अपना है सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स डिलीवर ऑन बिल्ड टू शिप मॉडल, सप्लाई नॉट इन्वॉल्विंग द मूवमेंट ऑफ द गुड्स,
एंड गुड्स असेंबल इंस्टॉल ऑन साइट एंड गुड्स सप्लाई ऑन बोर्ड कन्वेंस। इन सब एक एक करके अपन इन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि सेक्शन 10 आखिर कहना क्या चाहता है। सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स। इन केस ऑफ द सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स, द प्लेस इन द लोकेशन ऑफ द गुड्स at the time when the moment of terminate and for delivery of the recipient। जब भी गुड्स जो है एंड ऑफ डिलीवरी के टाइम जहाँ पे भी गुड्स होंगे उसको अपन मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। तो पहला क्लॉज अपना यही कहता है। इसको एक एग्जांपल के रिलेटेड से समझते हैं अपन। बबन प्राइवेट लिमिटेड जो नासिक में है वो सेल करती है 10 रेफ्रिजरेटर किसको, छगन प्राइवेट लिमिटेड को, जो अपना पुणे महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। और ये जो पुणे महाराष्ट्र है ये अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस सेकंड इन द प्लेस, ये जो अपना है एंड फॉर डिलीवरी है, यानी जो एंड फॉर डिलीवरी अपने को पुणे महाराष्ट्र में हुई है तो अपना प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे हो जाएगा, पुणे महाराष्ट्र प्लेस ऑफ सप्लाई। सेकंड अपन देखते हैं गुड्स आर सप्लाइड एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे कोई भी गुड्स की सप्लाई करी है तो उसको अपन कैसे ट्रीट करेंगे देखते हैं। इफ़ द गुड्स आर डिलीवर अ रिसिपेंट और एनी अदर पर्सन बाय द सप्लायर, जो सप्लायर है वो गुड्स डिलीवर करता है या तो रिसिपेंट को या एनी अदर पर्सन को, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्ड पार्टी, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पार्टी, वो में एक्टिंग एज एजेंट ऑफ हिज ओन अकाउंट। जो अपन थर्ड पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे जो भी अपन गुड्स सप्लाई करते हैं, ठीक है, बिफोर और ड्यूरिंग द मोमेंट ऑफ द गुड बट नॉट आफ्टर द मोमेंट ऑफ टर्मिनेट। अपने को बिफोर मोमेंट उसको टर्मिनेट करना है या फिर ख़त्म करना है। वेदर और नॉट इज अ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इन द गुड्स, उसमें डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी इंक्लूड हो सकते हैं। इट इज़ डीम्ड द थर्ड पर्सन हैज रिसीव द गुड्स एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। तो अपन प्लेस ऑफ सप्लाई कुछ भी हो लेकिन अपन सिर्फ जो थर्ड पार्टी ने जो बताया था उसी को अपन प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे। इतना सा प्रोविज़न है, बस सब घुमाने वाली बात है लेकिन आपको लैंग्वेज के लिए इन सबको याद रखना है। लेकिन ईजी अगर आप एक कंक्लूजन लेने जाएँ तो प्लेस ऑफ सप्लाई अपना वही है जो अपना थर्ड पार्टी ने जो अपने को बताया था, अपने को प्लेस ऑफ सप्लाई उसी को मानना है। प्लेस, ये देखिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई अपना थर्ड पार्टी वाला कंसिडर करेंगे, एक्चुअल रिसिपेंट को नहीं करेंगे। जो एक्चुअल रिसिपेंट की बात को अपन कंसिडर नहीं करेंगे उसको इग्नोर कर देंगे, और जो थर्ड पार्टी ने जो बताई थी अपने को प्लेस ऑफ सप्लाई उसको अपन कंसिडर करेंगे। सप्लाई इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपन जो गुड्स है वो मूवमेंट इन्वॉल्व करे। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो गुड्स है वो बिना मूवमेंट के भी अपन उसको प्लेस ऑफ सप्लाई अपन कंसिडर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है, ये मॉड्यूल का एग्जांपल है, आपको ये देखना है। जैसे न्यूटन जो है, न्यूटन जो न्यू दिल्ली का था और ग्रेविटी लिमिटेड जो नोएडा की है, उन्होंने इनिशियली मशीन कॉस्ट 8 लाख में परचेज़ करी थी और वो 12 महीने के लीज़ पे दे रही थी न्यूटन ग्रेविटी लिमिटेड को 35,000 पर मंथ में। तो आप देख सकते हैं जो ये मशीन जो रिसीव हो रही है ग्रेविटी लिमिटेड को नोएडा के अंदर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई अपना नोएडा हो गया। सप्लाई इन्वॉल्व इंस्टॉलेशन ऑफ द गुड्स। जहाँ पे भी मशीन अपनी इंस्टॉल हुई है या असेंबल हुई है उस प्लेस को अपन मानेंगे अपनी प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल में भी यही लिखा हुआ है, जो नोएडा में जो अपनी फैक्ट्री मशीन इंस्टॉल हुई है तो अपनी प्लेस ऑफ सप्लाई नोएडा हो जाएगी इस एग्जाम्पल के अंदर। गुड सप्लाइड एट ए बोर्ड कन्वेंस lays down that place the supply of the goods supplied on a board conveyance like aircraft, train, vessel, motor vehicle in the location where the such goods have been taken on board। जब भी अपन गुड्स को बोर्ड करेंगे, जब भी बोर्ड करेंगे उसको अपन प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, सीधे से प्रोविज़न है। जब भी अपन गुड्स को टेकन ऑन बोर्ड, जब भी गुड्स को अपन बोर्ड करेंगे तो उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। ये एग्जांपल में देखा है जो मौर्य का जो एग्जांपल है, तो गुड्स अपन ने मौर्य ने जो है न्यू दिल्ली में बोर्ड करे ट्रेन के अंदर, तो अपना न्यू दिल्ली हो जाएगा अपना प्लेस ऑफ सप्लाई। और अब अपन सेक्शन 10 अपना पूरा हो गया। तो सेक्शन 10 को अगर अपन देखने जाएं, सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये एंड डिलीवरी वाला हो गया, ये अपना एंड डिलीवरी वाला। गुड्स डिलीवर बिल टू शिप मॉडल वाला, ये सप्लाई कुछ भी मूवमेंट हो ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे असेंबल हुआ उसको अपन प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, और जब भी बोर्ड होगा बोर्ड वाले टाइम को अपन प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो सेक्शन 10 आपका बहुत ही आसान है, और आपको अगर ये
2 बार आप ये वीडियो देख लेते हो तो फिर भी आपका काम चल जाएगा। और मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन आपको ज़रूर से सारे करने हैं, क्योंकि इलस्ट्रेशन ही टारगेट होते हैं। और अभी न्यू स्कीम आई है, तो आईसीएआई के पास भी अभी इतना मटेरियल नहीं है, तो जो भी आपके क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट आपके मॉड्यूल के आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। जब भी नई स्कीम आती है हर बार 2 या 3 अटेम्प्ट तक लगभग आईसीएआई हमेशा मॉड्यूल के क्वेश्चन ही टारगेट करता है, और एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट देखने को मिलेंगे आपको। फिर जैसे जैसे स्कीम पुरानी होती जाएगी आपको क्वेश्चन में थोड़ा एडवांस लेवल का मिलता है आपको। जैसे आप देख सकते हैं जो अभी अपनी जो प्रीवियस स्कीम थी उसके अंदर आप दिसंबर 21 अटेम्प्ट तक के पेपर उठा के देखना, आपको एग्जैक्टली मॉड्यूल से मिलेंगे। लेकिन उसके बाद के जो 3 अटेम्प्ट थे, जो मई 22 एंड ऑनवर्ड्स वाले, उसमें आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल पेपर देखने को मिले, रिजल्ट भी थोड़ा कम मिला। और आईसीएआई को भी समझ में आ गया बच्चे क्या चीज़ पढ़ते हैं क्या चीज़ छोड़ते हैं, तो आईसीएआई ने वो चीज़ें देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अभी आपकी न्यू स्कीम अभी इंट्रोड्यूस हुई है, तो आपके लिए एक प्रिविलेज है, आपको एग्जैक्टली मॉड्यूल का ही देखने को मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर। अब अपन सेक्शन 12 स्टार्ट करते हैं। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ द पर्सन रिसीव सर्विसेज। जहाँ पे भी आपको सर्विस रिसीव हुई होगी वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है, ये अपना जनरल रूल है। अब इस प्रोविज़न को अगर अपन समराइज़ करें तो सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन वंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 टू ये हो गया। तो अगर रिसिपेंट अपना रजिस्टर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट अपन प्लेस ऑफ सप्लाई हो गई। अगर अनरजिस्टर्ड है तो अगर एड्रेस अगर अपने को नोन है तो लोकेशन, जो उसकी लोकेशन है अनरजिस्टर्ड पर्सन की, वो अगर अपने को पता नहीं है तो सप्लायर ऑफ सर्विस की लोकेशन अपन देख लेंगे। ये एग्जांपल आपको ज़रूर से देखना है। जो मिस्टर आर्यभट्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली, मेक्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस टू हिज क्लाइंट चंपक प्राइवेट लिमिटेड ऑफ नोएडा यूपी, रजिस्टर्ड इन उत्तराखंड। इन दिस केस द सप्लाई इज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। तो अपन ने सर्विस जो है रजिस्टर्ड पर्सन को दी है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई अपना हो जाएगा लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड रिसिपेंट, जो अपना नोएडा का है। मिस्टर चंपक है ना नोएडा का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई अपनी नोएडा हो जाएगी, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन के केस में था। सर्विस इन रिलेशन टू, अब सेकंड क्लॉज देखते हैं, सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड लॉजिंग अकोमोडेशन इन होटल, बोट, वेसल्स एक्सेट्रा। तो सबसे पहला एक क्लॉज देखते हैं इसका, सर्विस प्रोवाइडेड डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हो गई, जैसे आर्किटेक्ट हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन, सर्वेवर, इंजीनियर, एक्सपर्ट्स, ई स्टेट एजेंट्स। बी क्लॉज में आपका देख रहा है सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑफ ग्रांट ऑफ राइट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब अपन इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट्स देते हैं वो चीज़ें इसमें डिस्कस है। कैरी आउट इन कोऑर्डिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। अब सी वाला क्लॉज देखता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑफ लॉजिंग एंड अकोमोडेशन बाय होटल, इन, गेस्ट हाउस, होम स्टे, क्लब, कैंप विजिट्स, हाउस बोट्स, वेसल्स। डी क्लॉज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अकोमोडेशन इन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजेशन। जो भी शादी के इवेंट्स है उनसे रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो, जैसे मैरिज, रिसेप्शन, ऑफिशियल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस वर्क और कोई भी अदर फंक्शन, ये सारे। और ई क्लॉज सर्विस एंड एक्सिलरी टू द अबव मेंशन सर्विसेज। इफ द अब ये देखिए आप, इफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द बोट वेसल इज लोकेटेड और इंटेंड टू बी लोकेटेड आउटसाइड द इंडिया, द लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट्स ऑफ द सर्विस शैल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। जहाँ पे भी आपको सर्विस रिसीव होगी उसको अपन प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे। थर्ड क्लॉज देखते हैं, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी, हेल्थ सर्विसेज। इसमें जो लोकेशन एट विच सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म, जहाँ पे भी अपन सर्विस परफॉर्म करिए उसी प्लेस को अपन प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। जैसे देखें ये कैफ़े है, कैफ़े में के अंदर ही सर्विस प्रोवाइड की होंगी आपको, आपने यहीं पे उसको परफॉर्म करा होगा जो भी आपने करा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई अपना कैफ़े हो जाएगा। जैसे सेम ग्रूमिंग, जिम का, कैटरिंग का। अब अपन ने सर्विस एक तो परफॉर्म करी है जिम के अंदर, अब प्लेस ऑफ सप्लाई आप जिम को ही मानोगे ना, मून को थोड़ी मानोगे। तो ये आपका इजी सा है, आपको बेसिक कॉमन सेंस का भी है। ट्रेनिंग एंड नेक्स्ट आपका है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्राइजल सर्विसेज। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। अगर इसके 2 केस अपने को बताए मॉड्यूल में, एक तो बी टू बी और एक बी2सी। बी2बी के अंदर लोकेशन ऑफ सच पर्सन, जहाँ पे अपन ने सर्विस दी है वो लोकेशन हो जाएगी। बी2सी में प्लेस वेयर द सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म। अब बी2सी के केस में जहाँ पे अपन ने सर्विस परफॉर्म करी है वो अपनी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अब फिफ्थ क्लॉज देखते हैं, सर्विस बाय ऑफ एडमिशन टू इवेंट, अम्यूजमेंट पार्क, अदर प्लेस ऑफ सेक्शन 12। इसका भी सिंपल सा है, जहाँ पे अपन ने सर्विस प्रोवाइड करी है
जैसे एक अम्यूज़मेंट पार्क का एग्जांपल ले लो। अगर अम्यूज़मेंट पार्क का जो अम्यूज़मेंट पार्क है, तो आप जो सर्विस लोगे अम्यूज़मेंट पार्क की, वो अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर ही लोगे ना। अम्यूज़मेंट पार्क की सर्विस आप कोई म्यूज़ियम में तो लोगे नहीं या कोई सिनेमा में तो लोगे नहीं। तो आपका सिंपल सा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी अम्यूज़मेंट पार्क की हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, अगर यही है, अगर रिसिपेंट अपना रजिस्टर्ड है तो उसकी लोकेशन ऑफ रिसिपेंट लेनी है। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ पे इवेंट हुआ है अपना, या फिर जो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट है, आउटसाइड इंडिया होता है तो अगर। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड इंक्लूडिंग द मेल एंड कुरियर, अगर अपना रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो जहाँ पे अपन ने उसको गुड्स हैंड ओवर करे वो अपना प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट अपना है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अगर रिसिपेंट अपना रजिस्टर है तो लोकेशन रिसिपेंट की, अगर वो अनरजिस्टर्ड है, अगर अपने को अनरजिस्टर्ड है तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वो कंटिन्यू जहाँ पे भी वो रुकता है वो हो जाएगा। और अगर अपन उसको राइट इशू करते हैं तो अगर लोकेशन अपने को नोन है तो जो लोकेशन होगी वो जो अपन लोकेशन उसकी प्रोवाइड की होगी रिकॉर्ड्स के अंदर वो कंसिडर करेंगे। अगर लोकेशन प्रोवाइड अननोन है तो अपन सप्लायर ऑफ सर्विस की लोकेशन को अपन उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। सर्विस सप्लाई ऑन बोर्ड कन्वीनियंस, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस थोड़ा अलग है। जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा जर्नी का वो अपना प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। कन्वीनियंस के अंदर अपन कन्वीनियंस की डेफिनेशन में वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल ये सारे इंक्लूड होते हैं। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं आप, बिल्कुल ही इग्नोर करिए उसको। फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकरेज सर्विसेज, अगर लोकेशन अवेलेबल है तो वो लोकेशन को अपन प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अगर लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो अपन सप्लायर ने जहाँ लोकेशन ऑफ सप्लायर होगी उसको अपन प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। इंश्योरेंस सर्विसेज सेम सा है, अगर अपने को नॉन सर्विस पता, अगर लोकेशन पता अपने को तो जो भी रिसिपेंट की लोकेशन है वो, अगर अपने को पता नहीं है तो अपने सप्लायर की लोकेशन को अपन प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अगर ये जो आपका बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन ये बहुत आसान सा है। एडवर्टाइजमेंट सर्विस टू गवर्नमेंट, एडवर्टाइजमेंट्स इन न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन, तो जो भी आपने ईच स्टेट में जितनी भी एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइड करी है न्यूज़पेपर की, तो ईच स्टेट का आपको सेपरेटली देखना है। ये 1 से लेके 7 तक आपका सेम है, जहाँ जो भी स्टेट वाइज देखना है आपको ये सारी चीज़ें, ये सारा आपको स्टेट वाइज देखना है। अब एडवर्टीजमेंट ऑन ट्रेन, जैसे आप देखते हैं ट्रेन के बोगी के ऊपर ये ऐड होते हैं एसबीआई के, बैंक्स के, और भी अदर पान मसाला वगैरह के बहुत सारे एड्स होते हैं। तो आपको देखना है कौन से स्टेट में कितनी कंसिडर करी है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई अपन स्टेट वाइज कंसिडर करेंगे। ये गैस सिलेंडर का, रेलवे टिकट का, रेडियो स्टेशन, कौन से स्टेट में कितने रेडियो स्टेशन हुए हैं। टेलीविज़न का भी सेम ही है, कौन से स्टेट में आपका कितना हुआ है। सिनेमा हॉल का भी अपने को यही है, कौन से स्टेट में कितना। ये सारा इंटरनेट वगैरह ये आपको एक बार से रीड करना है। एसएमएस का भी सेम ही है। अब सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 इंटर स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई, इसको अपन चैप्टर 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं, इसमें कर चुके हैं। इसका कुछ नहीं, इंटर स्टेट यानी जो डिफरेंट स्टेट्स की सप्लाई है, और इंटर स्टेट यानी विद इन द सेम स्टेट है, वो आपका हो गया। सप्लाई इन टर्सरियल वाटर, ये लोकेशन दे रखी है अपने टर्सरियल वाटर की, ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका पूरा होता है। आपको कमेंट में बताना है ये चैप्टर कैसा लगा आपको, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। उसमें हम आपको जो भी आपको चैप्टर हम डिस्कस कराते हैं या पढ़ाते हैं उनसे रिलेटेड हम आपको जो भी हमको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लगते हैं वो हम ग्रुप में शेयर करते हैं। आप उसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी परफॉर्मेंस को डे बाय डे इम्प्रूव करें। आपको डेली से 5 से 10 एमसीक्यू आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे। तो आप रोज़ के अगर 10 एमसीक्यू भी सॉल्व करते हैं तो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वो। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चैप्टर को, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगे, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सबको इसका बेनिफिट दें।